इटावा के भरतना ग्राम मोड़ी में बीते माह 6 जुलाई को एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण का मामला सामने आया था, जिसमें थाना भरतना के दखल के बाद अपहरणकर्ता लड़की को 6 दिन के बाद ग्राम मोड़ी में छोड़ गए थे। थाना भरतना ने कई धाराओं में मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं पीड़िता के पिता का कहना है इस पूरे मामले में उनके परिवार की एक महिला भी शामिल है और थाने की पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे आरोपी उन पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। पीड़ित परिवार डरा सहमा है और दर-दर की ठोकरें खा रहा है। तंग आकर पीड़ित परिवार ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है, आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की है और न्याय की भी मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट BBC 24/7 न्यूज उत्तर प्रदेश। क्या नाम है तुम्हारा? पिताजी का क्या नाम है? राजीव कुमार सक्या। कौन से गांव में रहती है? मोड़ी भरतना के पास में। जिला कौन सा पड़ता है? इटावा। अच्छा, उत्तर प्रदेश। हाँ। हाँ, बताओ क्या मामला हुआ था, क्या समस्या थी आपकी? बताइए। मेरी ताई थी ना, वो मेरे को बोला कि तेरी अच्छे से वो शादी आदि करवा देंगे, कि ये वो तेरी मम्मी यहाँ मारती हैं कूटती हैं और सारा काम करवाती हैं, कि तू यहाँ से चली जा, तू सुकून में रहेगी। फिर उन्होंने एक लड़के से मेरी जान परिचय करा दी। लड़के का नाम क्या था? अमित। अच्छा, वो कहाँ रहता है? राजस्थान में। अच्छा, फोन पर बात आपकी कराई? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने बुला के फिर वो हमको छोड़ने गई, हम स्कूल के लिए जा रहे थे। फिर इन्होंने कहा कि चल मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है। कौन मिले थे रास्ते में? अमित अभिषेक। कहाँ आपको रोका? और साथ में और कौन था? नहीं, यहाँ से तो मेरी ताई ने रोका, फिर वहाँ पागल बाबा के मंदिर पे इन्होंने ये लोग मिल गए। नहीं, आपकी ताई के साथ और कौन लगते हैं? नाम का कीर्ति। वो कौन है? उनकी बेटी। अच्छा, वो 3 लोग थे? हाँ। तो आपको रास्ते में रोका, स्कूल जाने से पहले रोक लिया? हाँ। फिर क्या कहा? फिर ये लोग हमको छोड़ा है, फिर वो राजस्थान ले गया। फिर 6 दिन वहाँ रुकी, उसने 6 दिन मेरे साथ गलत किया। फिर ताई का फ़ोन गया कि क्यों आ रही है, कि तेरे पापा यहाँ मार डालेंगे, कि वहीं रह जहाँ रह रही है तुम। फिर मैंने कहा मैं जाऊँगी, मर जाने दो। तुम्हारी ताई उस लड़के को अच्छी तरीके जानती है? हाँ। पहले से बातचीत होती थी? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ आगे? फिर फिर मैं आ गई, तब ये बोल रही कि कौन लेके आया था आपको? अमित। अच्छा, जो ले गया था वो 2 लड़के ले गए थे आपको? और एक छोड़ ले आया? अच्छा, फिर कहाँ गांव में छोड़ा था ताई जी के पास? नहीं, मैं वहाँ इन्होंने मेरा बैग भी रख लिया। फिर मैंने कहा मेरा बैग तो दे जाओ। फिर ये पागल बाबा के मंदिर पे मेरा बैग देने गई। गांव में मंदिर है? हाँ। अच्छा, फिर मैंने कहा कि वहाँ भी यही बोल रही थी कि वो अभिषेक बोल रहा कि अगर तूने नामका के बारे में कुछ बोला या ताई के बारे में, कि तेरे पापा को जान से मार दिए। वो जो लड़के तुम्हें ले गए थे राजस्थान में, हाँ। ले गए थे? कौन सी जगह थी, आपको याद है? नहीं। तो कहाँ ले गए थे वो लोग? वो मतलब कि कुछ देर तक घुमाया, फिर वो अपने घर पे ले गए। अच्छा, कौन लड़का? जो दोनों लड़के एक ही साथ थे या अलग अलग? अलग अलग। अच्छा, तुम्हें किस लड़का के साथ थे तुम? अमित। अमित तुम्हें घुमा रहा था, वही शादी करने की बात कर रहा था? हाँ। अच्छा, अभिषेक कहाँ से छूट गया था? अभिषेक ये छोड़ के ही चला आया था। अच्छा, छोड़ के चला आया था वापस? हाँ। फिर क्या हुआ आगे? फिर मैं वहाँ रुकी कुछ दिन तक। फिर क्या बोला कि तू घर जाएगी, हमने कि यहाँ जाएंगे, कि तेरे पापा ये वो कर रहे हैं, कि मत जा। फिर मैं जब आई वहाँ से, फिर तुरंत ही पापा मेरे को थाने में ले गए। थाना कहाँ पड़ता है आपका? भरतना। अच्छा, फिर थाने में ले गए, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ उन्होंने रिपोर्ट की। अच्छा, रिपोर्ट की है? हाँ। लेकिन वो लोग पकड़े गए अभी अपराधी जो? अभी कुछ नहीं हो रहा है, नहीं कोई पकड़ा गया। तो आपको धमकियाँ दे रहे? क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। कहाँ रहते हैं आप? मोड़ी, ग्राम मोड़ी, पोस्ट भरतना, जिला इटावा, यूपी उत्तर प्रदेश। जी, क्या है पूरा मामला, बताइए। पूरा मामला ये है सर, मेरी बेटी स्कूल गई थी, रास्ते में गुम हो गई। कितने साल की बेटी है आप? पौने 13 साल की है सर। तो स्कूल जो है आपके घर से कितनी दूर? गांव में स्कूल है? हाँ, गाँव में स्कूल है। हाँ, तो ये किस तारीख की बात है? ये 6 तारीख की है, पिछले महीने से? पिछले महीने की। अच्छा,
6 जुलाई की। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद में जब बेटी घर 1:30 बजे पर नहीं आई तो हमने मतलब टोला पर उसमें रिश्तेदारी में खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं। फिर शाम को हमने थाने में एतला की। थाना कौन सा लगता है आपका? बरधना। अच्छा। तो हमने एतला की तो वहाँ पे एतला लिख ली गई। फिर दूसरे दिन शाम को बेटी का फ़ोन आया। फिर मैंने वो नंबर भी दिए। किसके मोबाइल पे आया था? ये मोबाइल मेरी मम्मी का था। अच्छा, उस पे आपकी बेटी ने फ़ोन किया? फ़ोन किया। हाँ, क्या कहा? कि पापा मैंने शादी कर ली है, आप ढूंढने की कोशिश ना करें। फिर उसके बाद में हमने कंप्लेंट की, ये नंबर दिए थाने में। लड़की आपकी 13.5 साल की है? 13.5 साल की है। जो लड़के ले गए थे, हाँ हाँ। उनके क्या नाम? एक का अमित बता रही है, एक का नाम अफसीक बता रही है। तो जिस तरीके से इसमें ये भी कह रही है लड़की कि आपकी भाभी उसकी ताई इसमें इन्वॉल्व है, उन्होंने उसको मिलवाया था। हाँ हाँ हाँ। भतीजी आपकी। हाँ हाँ हाँ। तो वो क्या मामला है? वो मामला ऐसा है कि हम मतलब अपने गृह कार के लिए जा रहे थे, तो वो सवेरे जो बच्चियां आई हैं दोनों जी मेरे सामने आई थी। और भतीजी? हाँ, भतीजी सामने आई। उन्होंने पूछा, बेटी वो सामने घर पे है। ये लड़की मोबाइल दे गई और एक लड़की बाहर खड़ी थी। फिर मैंने इनके पिताजी को बुलवाया, प्रधान जी को बुलवाया। उन्हें हमने उसी दिन अवगत करा दिया कि मेरी लड़की तुम ही दोनों बेटियों की मतलब कोई जानकारी में कहीं भी हो वो। तो आपके पास जब फ़ोन आया, फिर उसके फ़ोन आने के बाद कितने दिन के बाद लड़की आपकी आई? लड़की फ़ोन आने के मतलब 6 को गई थी और 11 को वापसी आ गई। फिर क्या किया आपने? फिर हमने थाने में इसकी सब डॉक्टरी कराई, मेडिकल कराया, हर चीज़ कराई, लेकिन आज तक हमें सब लड़की ने जो बयान दे दिए, लेकिन आज तक पकड़ धकड़ नहीं हुई है। हम जाते हैं, खिलाफ FIR हो गई है? FIR हो गई है। तो पुलिस ने अभी उनको कुछ को पकड़ा नहीं ना? कोई एक्शन नहीं है अभी तक सर। हम ये चाहते हैं कि उन्हें पकड़ा जाए, हमारे जान को खतरा है। आपको धमकियाँ मिल रही? धमकियाँ मिल रही हैं। जब वो पकड़ नहीं रहे, पता नहीं कौन बेस में कहाँ मिल जाए। तो क्या आपकी जो भाभी है, लड़की की ताई जो, तो वो उन लड़कों को पहले से जानती थी उनसे? हाँ, जानती थी। उनके घर आया जाया करते थे। कहाँ ले गए थे? 6 लड़के राजस्थान ले गए थे। तो राजस्थान में कोई गांव वगैरह कुछ याद पता नहीं? मुझे बता पा रही है? गांव नहीं पता, लेकिन दरोगा जी बता रहे थे कि वो पल्लवी कौन सा जिला बता रहे थे। तो अब FIR होने के बाद किसी को भी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया? किसी को नहीं किया। हमने SSP को रिपोर्ट दी, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं। दरोगा जी से जाते हैं, वो जा कह देते हैं काम तुम्हारा हो रहा है, लेकिन पकड़े अभी तक कोई भी नहीं। तो क्या आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये पकड़े जाएं, इन्हें सज़ा मिले। तो कहाँ कहाँ आपने शिकायत और दी है? हमने मुख्यमंत्री पे पोर्टल किया है। ये आज अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जी। तो आप चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले? इंसाफ मिले हमें और आपकी बेटी को न्याय मिले? बेटी को न्याय मिले।